सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM फिजिक्स में बार बार सामने आता है। यह है एक स्पेशल तरह का पीरियोडिक मोशन जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट एक सेंट्रल पोजीशन के इर्द गिर्द ऑसिलेट करता है और इस सेंट्रल पोजीशन को बुलाया जाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये एक बहुत ही स्पेशल और इंटरेस्टिंग टाइप का मोशन होता है जहां जब ऑब्जेक्ट अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर जाता है तो उस पर एक फोर्स जिसको कि रिस्टोरिंग फोर्स बुलाया जाता है एक्ट करती है। और जो चीज इस मोशन को और भी खास बनाती है वो ये है कि ऑब्जेक्ट जितना इक्विलिब्रियम से दूर जाता है रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही जोर से उसे इक्विलिब्रियम की तरफ वापस खींचती है। ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बराबर। इक्विलिब्रियम के दोनों ही तरफ एम्पलीट्यूड एक दूसरे के बराबर होता है। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये एक रूल फॉलो करती है जिसका नाम है हुक्स लॉ, जिसके अनुसार रिस्टोरिंग फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का रिश्ता है। इसका मतलब यह है कि जितनी ज्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट उतनी ज्यादा होगी रिस्टोरिंग फोर्स, या फिर जितनी कम होगी डिस्प्लेसमेंट उतनी कम होगी रिस्टोरिंग फोर्स। और जहां तक बात है रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन की तो ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। चलो अब देखते हैं कि SHM को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। मैथमेटिकली SHM को या तो साइन या फिर कोसाइन फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखते हैं कि इस इक्वेशन में डिफरेंट सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट ये होता है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। a है एम्पलीट्यूड जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। ओमेगा ये होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि है 2 पाई f के बराबर और f होती है रेगुलर फ्रीक्वेंसी। और लास्टली फाई ये है फेज एंगल जो कि हमें ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन की जानकारी देता है। SHM को कोसाइन फंक्शन के साथ भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब हम देखेंगे SHM के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स। जब एक मास को एक स्प्रिंग के साथ अटैच करके उसको पुश या फिर पुल करके स्प्रिंग को कंप्रेस या फिर स्ट्रेच किया जाता है तब वो मास और स्प्रिंग सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ ऑसिलेट करता है। जब एंगल ऑफ ऑसिलेशन छोटा होता है एक स्विंग या फिर एक पेंडुलम वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ ऑसिलेट करते हैं। जब सितार या फिर गिटार की तार को खींचा जाता है तो तार SHM के साथ ऑसिलेट करके साउंड जनरेट करती है। और पंजी जंपर के मोशन को भी SHM के साथ अप्रॉक्सीमेट किया जा सकता है।